हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने इसी टाइप का एक सम एक्सप्लेन किया था। एक्सपेंड दैट सम वाज x प्लस 2y प्लस 3z द होल स्क्वायर। इसी टाइप का एक और सम ले रहा हूँ, x माइनस 2/3y प्लस z द होल स्क्वायर। तो यह भी उसी पैटर्न का है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें प्लस की जगह माइनस साइन है और यहाँ पर एक रैशनल नंबर लिया हुआ है 2/3। तो इस टाइप के सम को भी देख लीजिए, और यदि उस सम से आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। साथ ही है चेंजेस जो प्लस की जगह माइनस होने पर क्या करना चाहिए, यह भी आप समझ जाएंगे। तो आइडेंटिटी तो सेम ही रहेगी। यू हैव टू राइट द सेम आइडेंटिटी यूजिंग a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc plus 2ca. Identity will remain the same. Now you have to put the values. Instead of a you have to write x, instead of b you have to write minus 2/3 y, instead of z c you have to write z. तो यहाँ पर a की जगह पर लिखना है x, देन b की जगह माइनस 2/3 y प्लस z द होल स्क्वायर इक्वल टू, हियर a स्क्वायर है तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस 2/3 y द होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू, इंस्टेड ऑफ a you have to write x, इंस्टेड ऑफ b you have to write माइनस 2/3 y. -2/3 माइनस साइन लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में -2/3 है। प्लस हियर 2ab हो गया, देन 2bc प्लस 2bc, तो 2bc यहाँ लाते हैं 2 इंटू b की जगह रहेगा -2/3 y इंटू z, तो इट इज 2bc प्लस 2ca, तो 2 इंटू c, इंस्टेड ऑफ c यू हैव टू राइट z इंटू a, इंस्टेड ऑफ a x. तो अभी सभी वैल्यूज रख ली हैं, एक्स स्क्वायर प्लस -2/3 y द होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -2/3 y प्लस 2 इंटू -2/3 y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू एक्स. अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में इसमें एक्स स्क्वायर रिमेन एक्स स्क्वायर ओनली. हियर स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट बिकम प्लस 2 स्क्वायर बिकम 4 and 3 square become 9 and y square is there, so y square plus z square remains z square only. Here plus 2 into x 2x minus 2/3y, so positive of negative become negative and 2 to the 4 upon 3 xy, x into y xy. Here plus is there and minus is there, so positive of negative again negative, and here it become 2 to the 4 upon 3 yz, then plus 2 z into x become xz. So we got x square plus 4/9 y square plus z square minus 4/3 xy minus 4/3 yz plus 2xz. So this is the answer. So this way you have to solve the sum by using identities. There are more identities in chapter polynomials. I will explain rest of the sums by using other identities in my next videos. So please stay connected and do subscribe my channel. So and press the bell icon so you will get updates of my videos. Thank you. Have a great day.